हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर आज 6% तक गिर गया है और लोग परेशान हैं कि भैया 6% क्यों गिरा, आगे और क्या होगा। और साथ में मैं एक और ऐड ऑन कर देता हूं, सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं, और भी कई सारे शेयर हैं जो इतना गिर सकते हैं। तो कौन कौन से शेयर हैं उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आईपीओ की वीडियो नहीं देखी हो तो आपके स्क्रीन पर दिख रही है सारी आईपीओ की वीडियो। अप्लाई करना है नहीं करना है सब कुछ आपको यहां से पता चल जाएगा। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ। आपको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, इससे भी कहती है सीख कर ट्रेड कर। तो आपको कुछ लर्निंग वीडियो मिलेगी जिससे सीख कर आप फायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब आईपीओ आया था, और ये सब वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूं, तो मैंने एंकर बुक और उनके लॉक इन पीरियड के बारे में भी समझाया था, अगर याद हो तो चलिए शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूं कि ये वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो किसी कंपनी के आईपीओ से पहले उनके शेयर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खरीदने का कमिटमेंट करते हैं। हालांकि इसमें उन्हें कंपनी के शेयर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी है। यानी गारंटी से मिलेंगे तो थोड़े से ड्रॉबैक तो साथ में आना पड़ेगा ना। तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग एक लॉक इन पीरियड बनाया जाता है जो 60 से 180 डेज के बीच में होता है, और इस ड्यूरेशन में एंकर इन्वेस्टर अपने माल को बेच नहीं सकते। और यही हुआ बजाज हाउसिंग के साथ, और शायद कुछ और शेयर जो मैं बता रहा हूं, नाम नोट कर लीजिएगा आप आगे। तो आईपीओ लिस्टिंग के 3 महीने का लॉक इन पीरियड था जो आज खत्म हुआ, और इसलिए स्टॉक गिरा, क्योंकि अब वो शेयर फ्री हैं बेचने के लिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 12.6 करोड़ शेयर का ये लॉक इन था, जो टोटल शेयर का सिर्फ 2% हिस्सा है। तो यानी हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है, और स्टॉक के गिरने का यही एक रीजन है इस समय, यानी आज के डेट में। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है। लेकिन क्या इससे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा, उसको समझने की जरूरत है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा अदर फंडामेंटल पे जाने की जरूरत है। यानी आज का जो इवेंट हुआ वो न्यूज बेस इवेंट हुआ, ना कि कोई फंडामेंटल बेस। ये क्लियर रहना जरूरी है। अब इतने सारे निगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव भी हुआ है, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट। एक बार उसको देख लेते हैं जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और उसके लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं क्विकली। तो बहुत सिंपल है कि नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है, लेकिन वहीं पर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट आया है, जो अच्छी बात नहीं है। यानी नेट प्रॉफिट बढ़ा है, बट एनपीए एनबीएफसी या बैंक जैसी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर समरी में बोलें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 21% का, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ 13% का है। कंसर्न क्या रहा, सिर्फ एनपीए का। लेकिन यहां पर एक चीज कभी मत भूलिएगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, फिर से बोलूंगा। इंडस्ट्री पी है 21.6 और स्टॉक पी है 64 का। इसका अर्थ क्या हुआ, स्टॉक बम्पर लिस्टिंग गेन दिया, उसके ऊपर गया, उसके बाद नीचे गिरा। जहां पे आप गिरावट से परेशान हो, तो इतने गिरने के बाद भी वैल्यूएशन रेशियो पर ना अंडर वैल्यू है ना ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, बल्कि बहुत महंगा है, ये कभी मत भूलिएगा। और आप लोगों ने अगर थोड़ा भी 2 साल 4 साल मार्केट में दिया होगा तो कई बार देखा होगा स्टॉक कभी ना कभी किसी बहाने से अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट करने आता। जैसे अभी 10% की जब गिरावट हुई तो कई सारे शेयर जो ओवर वैल्यू हो गए थे, कहीं ना कहीं अपने वैल्यूएशन को मैच करे और उसके बाद चलने शुरू हुए। तभी तो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर में बम्पर तेजी हुई। डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस अगर आपको देखनी है तो आप हमारा मेन चैनल मुकुल अग्रवाल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सेक्टर एनालिसिस हम करते हैं, जो आपको रोज हेल्प करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो आप यूट्यूब मेंबरशिप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या इलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हफ्ते की एक एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए आती है। तो ज्वाइन कर सकते हो। तो 799 रुपए पर मंथ का प्लान है, जहां सीख कर आप कमाने को आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल बजाज हाउसिंग फाइनेंस की समरी क्या हुई, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आज न्यूज बेस जो लॉक इन खुला है उसके कारण गिरा है। चार्ट में कहीं कुछ बड़ा हंगामा नहीं है जो एक्साइटमेंट का लेवल दे। वैल्यूएशन बेसिस पर महंगा है, रिजल्ट अच्छे आए थे, बट एनपीए की कहानी है, तो अभी कुछ भी स्पार्क नहीं है जो स्पार्कल ले पाए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कौन से शेयर वापस से इसी एंकर लिस्ट में जिनका लॉक इन खत्म हो रहा है, वो हम बता देते हैं, जिससे आप परेशान ना हो। मजे की चीज क्या है पता है, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े होगे
और नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मैं कितने दिन पहले डाला था ये यहाँ से देख लो, यस्टरडे, और ये यहाँ पे देख लो 30 दिन का, 60 दिन का, सारा नाम मैंने यहाँ पर डाला हुआ था। तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में ये ब्लू टिक वाला है, जहां सिर्फ ये नहीं, कोई भी आईपीओ आ रहा है, क्या न्यूज से क्या पॉजिटिव है, ये सारी न्यूज आपको यहाँ पर मिल रही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाइएगा, तो एकदम क्विक सारी अपडेट आपको आती रहती है। अब एक एक्सक्लूसिव डेटा दिखाता हूँ। यहाँ 90 डेज लॉक इन डेट है, जहां पर ये सारे स्टॉक के नाम है, और लॉक इन के एक दिन के बाद कैसे परफॉर्म किए वो यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है, जिससे आप समझ सको, चाहे उसमें बाजार स्टाइल हो, गाला प्रेशन हो, क्रॉस हो, प्रीमियम एनर्जी हो, इकॉस मोबिलिटी हो। और 90 डेज लॉक इन डेट के बाद, यानी आज हम 12 में खड़े हैं, 12 तारीख को, पीएन गैडगिल ज्वेलर्स, उसके अलावा टॉलिंस टायर्स, उसके बाद 18, 19, 25, 29, 30 को कौन कौन से लॉक इन हो रही है, तो आप इसके सामने वेस्टर्न कैरियर, आर्केड, नॉर्दर्न, मनबा फाइनेंस, केआरएन हिट, डिफ्यूजन एनर्जी जैसे शेयर हैं। तो प्लीज इसके नाम रख लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत और समस्या ना हो। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, और क्या कमी रह गई तो भी कमेंट में बताइएगा, जिसको हम ऐड ऑन कर सकें और बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।